हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल स्टडीज। आई एम अंजलि एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 का पार्ट 4। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नाजी वर्ल्ड व्यू। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नाजी का जो वर्ल्ड व्यू था उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो नाजी थे वो किस तरह की विचारधारा रख रहा था, और उसका एक जो वर्ल्ड व्यू है प्रॉपर वो हम इस टॉपिक में और इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड और जो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं उसमें मैंने टॉपिक वाइज एक प्रॉपर वे में दिया हुआ है सारा जो कंटेंट है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं इस चैनल पर जाकर इजीली। तो आप तो चाहे तो उन वीडियोस को भी देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नाजी आइडियोलॉजी, नाजी जो पार्टी है उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो विचारधारा है वो टोटली हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू है उसके सिनोनिमस है, यानी कि उसके एकदम समरूपी है, उसके जैसी ही है। तो हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू था या हम कहें नाजी आइडियोलॉजी थी वो क्या थी आखिर? तो उसमें क्या था कि कोई भी इक्वेलिटी नहीं हुआ करती थी, रेशियल हायरकी थी, यानी कि कोई पर्टिकुलर जाति उच्च स्तर पर थी, बाकी लोएस्ट थी। तो इस तरह का वहां पे जातिगत भेदभाव भी हो रहा था, और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे वो सबसे टॉपर थे इस जातिगत भेदभाव में हो रहा था वहां पे। तो फिर जो जातियों में सबसे ऊपर की जो थे वो थे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, और जो ज्यूस थे वो सबसे लोअर रंग फॉर्म कर रहे थे इस रेशियल हायरकी, रेशियल जो लेडर थी उसका जो लोएस्ट रंग है उसे फॉर्म कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे वो आर्यंस माने जाते हैं जो या तो उनका ओरिजिन जर्मनी से था या फिर वो किसी और तरह से जर्मनी से रिलेटेड थे, और ये यूरोप के जो नॉर्थर्न कंट्रीज थे उनमें रहते थे। तो यहाँ पे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस तो टॉपे थे और ज्यूज जो थे वो लोएस्ट थे। इसके बाद नाजी थॉट दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स वुड सर्वाइव एंड वीक वंस शुड पेरिश। तो फ्रेंड्स, जो नाजी पार्टी थी वो टोटली हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन, ये दो एग्जांपल गिवन है चैप्टर में, तो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। हालांकि ये जो दोनों पर्सन्स हैं ये जो भी उनकी जो थ्योरीज थी वो टोटली मैन से रिलेटेड नहीं थी, वो वैसे ही नेचर से रिलेटेड थी, बट इन्होंने ये पीपल से रिलेट कर ली थी इस थ्योरी को। तो फिर जो नाजी थे वो उन्हें ये लगता था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो जाति है वो ही सर्वाइव करनी चाहिए, उसी को ही सर्वाइव करना चाहिए, और जो कमजोर है, वीक है, वो उसे मर जाना चाहिए। पेरिश मतलब होता है मरना। फ्रेंड्स, इसके बाद है हिटलर बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो हिटलर था उसने मतलब नई नई जो कंट्रीज थी उनके साथ वो वॉर करता जा रहा था, और उसकी ये विचारधारा थी कि अगर मैं जितना ज्यादा कंट्री के अंडर में लाऊंगा लैंड उतना ही ज्यादा जर्मनी को फायदा होगा, मतलब जर्मनी के अंडर में जितना लैंड होगा उतना ज्यादा इससे फायदा होगा, इसलिए वो नई नई जो टेरिटरीज है उनको जब्त करना शुरू कर देता है, उनके साथ वॉर लड़ता है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, अब ये एक सब टॉपिक गिवन है, तो इसमें देखते हैं क्या है। नाजीज वांटेड अ सोसाइटी ऑफ डिजायरेबल प्योर एंड हेल्दी आर्यंस। तो देखिए, जो नाजी की जो विचारधारा थी उसके अकॉर्डिंग दो तरह के लोग थे, एक डिजायरेबल्स और अनडिजायरेबल्स। डिजायरेबल्स कौन थे? प्योर और हेल्दी आर्यंस जो थे वो सारे सारे डिजायरेबल्स थे, और जो लोएस्ट रंग पे थे जैसे कि ज्यूज, गिप्सीज और हैंडीकैप्ड, ये सारे के सारे जो थे वो अनडिजायरेबल थे। तो जो नाजी सोसाइटी है, नाजी है, वो क्या चाहती है कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल लोग ही रहें। तो इस वजह से ये क्या करती है, मैनी गिप्सीज वर एंड ब्लैक वर कंसिडर एज रेशियल इंफीरियर्स एंड वर परसिक्यूटेड। तो पहले जो ये जो गिप्सीज थे इनको और ब्लैक को जो नाजी है वो क्या करती है, पहले उन्हें रेशियल इंफीरियर कर देती है कंसिडर, और फिर बाद में उन्हें परसिक्यूट कर देती है। अब परसिक्यूट एक ऑर्गेनाइज मैनर होता है जिससे वो पनिशमेंट दे रहे हैं, किनको? गिप्सीज को और ब्लैक्स को। फिर इसके बाद जैसे जीव्स के प्रति इनका इतना ज्यादा नफरत सी है, तो आखिर ये किस लिए थी? क्योंकि उन्हें जो जीव्स है वो उन्हें माना जाता भेदभाव का, ठीक है, और ये इन्होंने एक विचारधारा बना रखी थी। फ्रेंड्स, इसके बाद जब ये जो जीव्स के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ज्यूज का परसिक्यूशन है, इनको जो पनिशमेंट दे रहे हैं उसको भी मैंने दो पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है कि अब ये किस तरह से कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट में देखते हैं फ्रॉम 1932 तो 38 द नाजीज टेरराइज्ड, प्रॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें ये ज्यूज के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं ये? सबसे पहले तो उन्हें उनके अंदर मतलब आतंक फैला रहे हैं, ठीक है, फिर उन्हें पॉपुलराइज कर रहे हैं और फिर उन्हें अलग कर दे रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है, इन्हें अलग कर दिया सोसाइटी में 1933 से लेकर 1938 तक। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, 1939 से लेकर 1945 तक इन्हें गैस चैम्बर्स में ले जाते हैं और वहां पे इनको
मरवा देते हैं। और इनका भी एक अलग ही तरीका था, वो गैस चैम्बर्स में ले जाते थे। जैसे कि गैस चैम्बर क्या होता है, एक बड़ा सा कमरा होता है जिसके अंदर इन लोगों को पहले डाल देते थे, रूम को बंद कर देते थे और फिर उसके अंदर जो पॉइजनस गैस होती है उसे रिलीज कर देते थे। अब इससे क्या होता था कि उन लोगों का दम घुट जाता था और फिर जैसे तैसे वो फिर वो मर जाते थे। तो इस तरह से ये ज्यूस का परसिक्यूशन किया जा रहा था, उन्हें पनिशमेंट दी जा रही थी नाजी पार्टी के द्वारा। अब इसके बाद एक टॉपिक हमारा बचता था रेशियल उटोपिया। अब उटोपिया का मतलब ये होता है कि ये एक जातीय आदर्श लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ गिवन है, जीनोसाइड एंड वॉर बिकम द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब देखिए सेम कॉइन हम जर्मनी को मान लेते हैं। जर्मनी में क्या चल रहा था, एक तरफ तो वॉर चल रहा था और साथ ही साथ यहाँ पे जाति संहार हम कहते हैं जीनोसाइड को, तो वो जीनोसाइड भी चल रहा था। अब कौन सी जाति का संहार कर रहे हैं, सिंपल है ज्यूज का और गिप्सीज का, ये सारी जो जाति थी उनका ये संहार किए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जर्मनी में कैसी बुरी हालत चल रही है, यहाँ पे जीनोसाइड भी चल रहा है, साथ ही साथ वॉर भी चलता जा रहा है। अब जो हिटलर था उसने जैसे कि यहाँ पे कहा था पहले कि हिटलर बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, तो इसीलिए वो क्या करता है, पोलैंड को अपने अंडर में ले आता है, मैंने अभी आपको बताया। तो पोलैंड वाज एनेक्स्ड बाय जर्मनी। अब जर्मनी के द्वारा इसे एनेक्स कर लिया जाता है, इसे जब्त कर लिया जाता है। फिर जब्त करने के बाद ये क्या करते हैं, एक अलग सी चीज ले आते हैं कि जो पोलिश बच्चे हैं, मतलब पोलैंड के जो भी वहां पे रहने वाले लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको ये क्या करते हैं कि अपने उनकी माँ से अलग कर देते हैं, उन्हें छीन लेते हैं उनकी माँ से। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट कराते हैं इनका रेस एक्सपर्ट से, यानी कि जाति, अगर वो जाति जैसे कि आर्यन बच्चे थे, ठीक है, उनके जैसे अगर वो दिखते थे और उनकी जो चेहरा था, कलर था, वो ये अगर आर्यन बच्चों की तरह होता था तो इन्हें आर्यंस की फैमिली में ही भेज दिया जाता था और इनको इनकी मदर से एकदम अलग कर दिया जाता था। तो यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कितना अजीब सी सिस्टम ला चुके हैं ये नाजी जर्मनी की जो हालत है, वो आप इस वीडियो को देखकर समझ पा रहे होंगे। और बाकी का जो चैप्टर बचता है उसे भी हम टॉपिक वाइज ही कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और पिछली वीडियोस देखने के लिए आप इस एंजल स्टडीज चैनल पर जाकर इन्हें बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।